ओके, आई एम गोइंग टू डिस्कस सम क्वेश्चन फ्रॉम कोसी इंटीग्रल फार्मूला। हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं कोसी इंटीग्रल फार्मूला। कोसी इंटीग्रल फार्मूला हमको पता हो, अगर जो है अगर अगर एफजेड कोई एनालिटिक फंक्शन होता है और अगर वो कंटूर के अंदर होता है तो इंटीग्रेशन होता है और उसका वैल्यू निकलता है, अदरवाइज कंटूर के अंदर वो नहीं होगा तो उसका इंटीग्रेशन नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज़ होता है। आपको पता होगा जो कोशी इंटीग्रल फार्मूला जो होता है वो कंटूर के लिए ही आता है। ठीक है, क्लोज अगर फंक्शन यहाँ जैसे मान लेते हैं ये कोई फंक्शन है, सॉरी ये कोई कंटूर है और ये आपका उसका सेंटर है। ठीक है, ये इसका सेंटर है। अगर कोई फंक्शन जो है एफजेड जो है एनालिटिक है, ये फंक्शन क्या है इसका एनालिटिक है। ठीक है, अगर ये फंक्शन एनालिटिक है और अगर फंक्शन एनालिटिक होगा और अगर ये आपका जैसे मान लेते हैं ये एफ ऑफ जेड पर जेड माइनस जेड जीरो टू द पावर एन इंटू टी जेड, अगर ऐसा हो तो यहाँ पे इस फॉर्म में हो तो यहाँ से क्या होगा हम लोग के पास 2 पाई आई पाई फैक्टोरियल एन इंटू एफ डैश एन इंटू क्या है जेड जीरो, ये आपका होगा। ठीक है, ये है आपका कोसी इंटीग्रल फार्मूला है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन लोग सॉल्व करते हैं कोसी इंटीग्रल फार्मूला का। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ अ कंटूर cos पाई जेड स्क्वायर बाई जेड माइनस वन इंटू जेड माइनस वन और ये क्या आपका जेड माइनस टू वेयर यहाँ पे दिया हुआ है मॉडुलस ऑफ जेड इक्वल्स टू क्या आपका 3/2। ये आपका मॉडुलस ऑफ जेड इक्वल्स टू क्या है 3/2 है। ठीक है, अब यहाँ पे समझेंगे। यहाँ पे एक सर्कल दिया है जो ऑरिजिन से पास हो रहा है। एक सर्कल है जो ऑरिजिन से पास है और उसकी रेडियस कितना है 3/2 है। ठीक है, इसका मतलब यही हो गया आपका। और ये हम लोग का सिंगुलरिटी निकालते हैं। ठीक है, इसको जो भी हम लोग एफजेड जो होगा हम लोग सिंगुलरिटी देखते हैं कितना निकलेगा यहाँ पे। तो इसको हम लोग यहाँ पे इसको जीरो का इक्वेट करेंगे मीन्स हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे जेड माइनस वन और जेड माइनस टू इक्वल टू क्या होगा आपका 0। ठीक है, तो यहाँ से जो वैल्यू हम लोग के पास निकलेगा ये क्या होगा हम लोग जेड इक्वल टू 1 और जेड इक्वल टू क्या आपका 2। तो दो सिंगुलरिटी निकला हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे सिंगुलरिटी पॉइंट क्या निकला हम लोग के पास, सिंगुलरिटी जो होगा वो क्या निकला, सिंगुलरिटी ये 1 और निकला क्या नहीं 2 निकला। दो सिंगुलरिटी है तो आपको पता होगा दोनों सिंपल सिंगुलरिटी मतलब सिंपल पोल है, सॉरी सिंपल पोल। अगर ऑर्डर 1 का हो तो इसको कहते हैं हम लोग सिंपल पोल। ठीक है, तो दोनों का ऑर्डर कितना है 1 ही है, इसलिए हम लोग सिंपल पोल कहेंगे। आपको पता होगा सिंगुलरिटी जो होता है तीन तरह का होता है, आपको भी क्लियर होगा। ये आपका ये समझ ले सिंगुलरिटी में जो होगा ये सिंगुलरिटी जो होगा आपको पता होगा, ये समझ लीजिए। एक आइसोलेटेड सिंगुलरिटी होता है, एक नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी होता है। आइसोलेटेड सिंगुलरिटी क्या होता है हम लोग के पास 3 तरह का होता है। पहला को कहते हैं पोल। ठीक है, पोल। उसके बाद जो होगा नेक्स्ट है पहला होगा इसका पोल आइसोलेटेड सिंगुलरिटी में पहला पोल होगा। नेक्स्ट जो होगा हम लोग के पास रिमूवल सिंगुलरिटी और उसके बाद होता है एसेंशियल सिंगुलरिटी। ठीक है, एसेंशियल सिंगुलरिटी। आइसोलेटेड सिंगुलरिटी क्या होता है, अगर नंबर ऑफ सिंगुलरिटी हम लोग काउंटेड कर लें तो उसको हम लोग कहते हैं आइसोलेटेड सिंगुलरिटी, और जिसके सिंगुलरिटी को काउंटेड नहीं कर पाए तो उसको हम लोग क्या कहते हैं नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। तो यहाँ पे देखें कितनी सिंगुलरिटी है 2 सिंगुलरिटी, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे आइसोलेटेड सिंगुलरिटी है। ठीक है, अब यहाँ पे आइसोलेटेड सिंगुलरिटी होगा। अब हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करते हैं इसका वैल्यू को। सबसे पहले देखो हम सर्कल एक कंटूर ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले कंटूर देखें, यहाँ पे कंटूर में मतलब रेडियस का वैल्यू 3/2 मतलब यहाँ पे कितना है 3/2 का मतलब हम लोग कह सकते हैं क्या कि ये जो ये x है वो x है, ये x प्राइम है, ये y है और ये क्या है y प्राइम है। ठीक है, y प्राइम है। ये जो होगा आपका रेडियस कितना आपका देखें 3/2 है, रेडियस क्या है 3/2 और ये क्या आपका 0 है। अब यहाँ से आपका देखें 1 यहाँ पे कितना है कौन सा सिंगुलरिटी निकला 1 तो यहाँ पे इसी के अंदर आ जाएगा, लेकिन 2 ये कंटूर के क्या आ जाएगा बाहर चल जाएगा, ये कंटूर का बाहर चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कंटूर के बाहर चल जाएगा, इसका मतलब उसको हम लोग क्या करेंगे उसका इंटीग्रेशन हम लोग नहीं लेंगे। अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते देखें। यहाँ पे इसको जब सॉल्व करेंगे हम लोग तो उसको सेंटर में कौन हम लोग लेंगे, ये वाला को सेंटर में लेंगे क्योंकि उसके अंदर है वो। ठीक है, तो इसको वैसा लिख सकते हैं एफ जेड, इसको हम लोग इस फॉर्म में अरेंज करना है जेड माइनस जेड जीरो टू द पावर एन इंटू डी जेड। यहाँ पे जेड जीरो जो है ये क्या है सर्कल का सेंटर को इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे। अब इसी फॉर्म में हम लोग इसको लिखने वाले हैं और वो फंक्शन एनालिटिक होना चाहिए, एफ जेड क्या होगा एनालिटिक होना चाहिए। तो ओवर कंटूर सी और यहाँ से हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या cos पाई जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई जेड माइनस टू बाई जेड माइनस वन, ये आपका होगा। ठीक है, इंटू क्या आपका डी जेड। अब यहाँ पे समझ लें
कि ये जो वैल्यू होगा आपका, ये हम लोग के पास जेड का वैल्यू निकला क्या, कॉस पाई जेड स्क्वायर। ये जो है कंटूर जो के अंदर है जेड माइनस टू, ये एफ जेड इक्वल टू ये दिया हुआ है। उसके बाद जो है एफ जेड, ये आप कॉस पाई जेड स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद जो है हम लोग के पास जेड नॉट का वैल्यू कितना है, देखें जेड नॉट का वैल्यू कितना 1 है, ये जेड नॉट का वैल्यू है। अब यहाँ से कोस इंटीग्रल फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग। कोस इंटीग्रल फॉर्मूला क्या होता है, देखें एफ जेड बाय जेड माइनस जेड नॉट टू द पावर एन इंटू डी जेड इक्वल टू होता है 2 पाई आई बाई फैक्टोरियल एन इंटू एफ डैश एन इंटू जेड जीरो, ठीक है, ये दिया हुआ है, ठीक है। आपका यहाँ पे अब एन का वैल्यू कितना है, इसको हम लोग अरेंज करेंगे। एन का वैल्यू देखें यहाँ पे हम लोग एन चाहिए, एन का वैल्यू हम लोग क्या है, इसको लिख सकते हैं क्या 0+1, ठीक है, 0+1, सर यहाँ पे n+1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा आपका 0+1, तो मतलब यहाँ पे आपका क्या होगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे n+1 लिख देंगे यहाँ पे। तो यहाँ से हम लोग इस फॉर्म में सजाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा हम लोग के पास 2 पाई आई बाई फैक्टोरियल एन का वैल्यू कितना होगा आपका 0 होगा, तो 0 हो जाएगा आपका। यहाँ पे क्या होगा आपका n+1, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा आपका f0 का मतलब 1 होगा। जेड नॉट का वैल्यू कितना होगा आपका 2 है, ये वैल्यू आ जाएगा क्या 1 है, जिसको हम लोग लिख सकते हैं क्या 2 पाई आई बाई 1 इंटू फैक्ट, ये फंक्शन ऑफ क्या होगा 1। अब इस फंक्शन में 1 बैठाएंगे, जहाँ पे फंक्शन है वहाँ पे इसके जेड की जगह 1 बैठाएंगे, तो ये क्या आ जाएगा हम लोग के पास 2 पाई आई इंटू 1 मतलब क्या होगा आपका कॉस पाई, जेड का वैल्यू 1 होगा और 1 माइनस 2 होगा, तो आपको कितना आ जाएगा इसमें 2 पाई आई, और ये क्या आ जाएगा कॉस पाई होगा, कॉस पाई और बाई क्या होगा -1, तो कॉस माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉस थीटा होगा। और कॉस पाई का वैल्यू आपको पता होगा, कॉस पाई का वैल्यू क्या होगा -1 होगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा। तो ये क्या जिसका आंसर आ जाएगा, इसका सिंपली आंसर इसको क्या लिख सकते हैं 2 पाई आई करेंगे। सबसे पहले ये देखें, ये क्या है आपका, ये सर्कल को इंडिकेट कर रहा है। देखो कैसे हम लोग मतलब क्या होता है जेड माइनस जेड नॉट का मतलब क्या होगा आपका, देखें z-1, ये क्या होगा आपका 1 माइनस क्या होगा, सॉरी -1 माइनस क्या होगा आयोटा इक्वल टू क्या 2, ये वैल्यू आया है। अब बताइए ये सर्कल का सेंटर ये वाला है, ठीक है, z माइनस जेड नॉट क्या आपका जेड नॉट, और ये क्या इक्वल टू क्या r। तो आप ये समझे जेड का वैल्यू कितना, जेड नॉट का वैल्यू कितना आपका, देखें -1 और 1, मतलब -1 उसका सेंटर है, और r कितना उसका रेडियस कितना आपका 2 है। तो सबसे पहले इसको हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। -1 में हम लोग का इसका सेंटर मिलेगा, तो यहाँ पे समझना ये हम लोग के पास एक कंटूर पहले ड्रॉ करना पड़ेगा। ये x है, वो है, ये क्या x प्राइम है, ये y है और ये y प्राइम है। -1 का मतलब क्या होगा, ये होगा आपका -1 होगा, और यहाँ से हम लोग ये कंटूर ड्रॉ कर लेते हैं -1 का, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं फिर कहाँ से हो जाता है -1, ये 1 ले लिए यहाँ पे। उसके बाद हम लोग रेडियस कितना 2, तो रेडियस 2 होगा, इधर आपका आ जाएगा, ये -1 है, ये रेडियस हमको 2, तो रेडियस 2 का मतलब ये -1, यहाँ पे 2 ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये हम लोग के पास जो है कंटूर मिल जाएगा, ठीक है, ये कंटूर मिल जाएगा हम लोग के पास ये। अब यहाँ से हम लोग के पास क्या होगा -1, ठीक है, -1 क्या है हम लोग के पास -1 और 1 क्या होगा हम लोग के पास, ये क्या है आपका सेंटर है, ठीक है। अब इसका रेडियस कितना दिया हुआ, देखिए रेडियस इक्वल टू कितना दिया हुआ है, रेडियस इक्वल टू कितना है आपका, ये 20 है, ठीक है। तो रेडियस कितना होगा हम लोग के पास, इसको लिख सकते हैं हम लोग 20, ठीक है, ये रेडियस कितना है 20 है। अब यहाँ से हम लोग इसको क्या करते हैं, अब हम लोग इसको तोड़ना है, इस चीज़ को तोड़ना है हम लोग को, कितना आएगा देख लें यहाँ पे। तो क्या करते हैं हम लोग z² + 2z, ठीक है, z² प्लस क्या होगा 2z + 5 इक्वल टू 0, ये हम लोग को सॉल्व करना है। तो यहाँ से जैसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या होगा बताइए, z² प्लस, हम लोग इसको तोड़ नहीं सकते, इसको हम लोग क्या करना पड़ेगा, डिस्क्रिमिनेंट का रूल यूज करना पड़ेगा, -b होगा प्लस माइनस b² - 4ac, क्या होगा 2 का स्क्वायर - 4ac, 4 इंटू क्या होगा आपका 5 होल डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1, तो 2 होगा। सो z इक्वल्स टू -2 प्लस माइनस, और 2 2 = 4, 4 5 = 20 बाई क्या होगा 2, तो ये आपका क्या होगा z इक्वल्स टू -2 प्लस माइनस, ये क्या होगा आपका √16 बाई क्या होगा 2, ये तो इसको बाहर कर लेंगे, क्या होगा -2 प्लस माइनस, ये क्या होगा आपका 4 आयोटा भाई क्या होगा 2 से इसको हम लोग क्या करेंगे -1 प्लस क्या होगा आपका 2 आयोटा, ठीक है। ये वैल्यू होगा, जेड का वैल्यू निकल गया हम लोग के पास, क्या निकल गया जेड का वैल्यू -1 प्लस 2 आयोटा, ये वैल्यू हम लोग के पास निकल गया। इसका मतलब ये पाई एक बार हम लोग लिख सकते हैं z -1 प्लस 2 आयोटा, और दूसरी बार हम लोग लिखेंगे z इक्वल टू क्या होगा -1 माइनस क्या होगा 2 आयोटा। तो ये हम लोग के पास सिंगुलरिटी निकल गया इसका, ठीक है, ये इसका सिंगुलर मतलब ये डिस्टेंस कितना है z1 से जो डिस्टेंस है हम लोग कितने पास सेंटर से कितना डिस्टेंस वो हम लोग देखते हैं,
मतलब ये सेंटर से हम लोग डिस्टेंस खोजेंगे, वही हम लोग के पास ROC निकलेगा, मतलब वही वहाँ पे हम लोग चेक करेंगे रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कहाँ तक हो जाएगा आपका। तो Z माइनस Z0 कितना होगा देखें, Z1 का वैल्यू कितना आपका -1 और प्लस क्या है आपका 2 आयोटा, और ये माइनस क्या है आपका देखें, उसका माइनस क्या है आपका देखें, माइनस माइनस क्या होगा, माइनस माइनस प्लस होगा 1 और माइनस माइनस क्या होगा +1, ये आयोटा हो जाएगा। तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा देखें, ये 1 और 1 क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, ये कितना निकल गया आपका आयोटा निकल गया, ठीक है। ये क्या आ गया आपका आयोटा आ गया, आयोटा का मतलब 1 आ गया ये, अब ये का 1 आ गया ये। और नेक्स्ट हम लोग का देखते हैं क्या, Z2 माइनस Z0, ठीक है, Z2 माइनस Z0 निकालेंगे। Z2 माइनस Z0 का वैल्यू कितना होगा देखें, Z2 का वैल्यू कितना -1 -2 आयोटा और माइनस क्या होगा, माइनस माइनस प्लस प्लस ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग के पास जो वैल्यू आएगा कितना आ जाएगा देखें, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये क्या होगा आपका 1 - 2 आयोटा, ठीक है। 1 - 2 आयोटा अगर आ गया ये 3 जो होगा हम लोग के पास, इसका जब मॉडुलस निकालेंगे इसका प्लस में आ जाएगा, ठीक है। इसका मॉडुलस हम लोग ले रहे हैं, इसका मॉडुलस निकालेंगे तो इसका कितना आ जाएगा 1 हो जाएगा। अब 3 हम लोग का देखिए 3 कंटूर से बाहर है, ठीक है, और ये 1 जो है कंटूर के, क्योंकि हम लोग के पास रेडियस कितना है, रेडियस कितना है 2 है, रेडियस क्या है 2 है, मतलब ये क्या आउटसाइड, ठीक है, ये क्या है आपका आउटसाइड, और ये क्या आपका इनसाइड, ये क्या आपका यानी इनसाइड है, ये आपका कंटूर में क्या होगा Z माइनस Z0 क्या आपका इनसाइड में है। अब हम लोग इसको अरेंज करते हैं, ठीक है, हम लोग अब इसको अरेंज करेंगे, और अरेंज में क्या करेंगे, जो ये वाला जो वैल्यू होगा, कौन सा वैल्यू, जो 1 - 2 ये वाला जो वैल्यू होगा ये हम लोग इसके अंदर है, इसलिए इसको लोग अरेंज कैसे करेंगे देखिए, एफ जेड कितना आपका Z+4 बाई, हम लोग इसको अरेंज क्या कर रहे हैं देख लें यहाँ पे। सबसे पहले Z1 का वैल्यू कितना आया आपका, ये आया है, ठीक है, Z1 का वैल्यू ये आएगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, Z माइनस क्या लिख सकते हैं हम लोग इसको ये नीचे जाएगा ये, तो ये आ जाएगा आपका कितना Z माइनस माइनस प्लस, और ये क्या आ जाएगा -2 आयोटा, ये आएगा होल डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा, ठीक है। ये क्या आ जाएगा आपका देखें Z, और ये आपको हमको चाहिए क्या, Z0 का वैल्यू चाहिए, तो ये Z0 में कितना आ जाएगा देखिए Z माइनस Z0, तो इधर करके माइनस में Z0 का अगर इसका वैल्यू देखेंगे हम लोग, इसको हम लोग अरेंज कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, इसको अरेंज करेंगे Z माइनस Z0, तो इसको इधर ले आएंगे तो क्या होगा आपको माइनस में, अगर यहाँ पे देखें इसको ये लाएंगे इधर तो क्या होगा प्लस होगा, तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं Z माइनस Z0 का वैल्यू कितना आ जाएगा -Z0, ये आपका माइनस इधर आके प्लस होगा, तो आपका ये आपका 1 होगा, 1 माइनस क्या होगा आपका 2 आयोटा, 1 माइनस क्या होगा 2 आयोटा इंटू DZ आ जाएगा, ठीक है। ये वैल्यू हम लोग के पास ये आ गया, ये FZ का वैल्यू हम लोग के पास आ चुका है, ये Z -1 + 2 आयोटा, सॉरी यहाँ पे ये आ जाएगा -1 + 2 आयोटा, ये आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग FZ का वैल्यू क्या है ये है, और ये Z0 का वैल्यू है, N का वैल्यू 0 है, यानी क्या क्या वैल्यू उस चीज़ को देख लें। FZ इक्वल टू कितना Z+4 बाई क्या है Z+1 - 2 आयोटा, ठीक है, ये है। और Z0 का वैल्यू कितना है, सेंटर का वैल्यू कितना है, सेंटर का वैल्यू कितना आपका देखेंगे -1 + 2 आयोटा, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा आपका -1 + 2 आयोटा, ठीक है। Z0 में आ जाएगा आपका -1 + 2 आयोटा, ये -1 + 2 आयोटा जब कॉमन लेंगे तो, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा -1 प्लस क्या होगा 2 आयोटा, और N का वैल्यू कितना होगा 0। आप कॉची इंटीग्रल फार्मूला यूज करेंगे, सब कॉची इंटीग्रल फार्मूला यूज करेंगे क्या होगा देखें, आपको पता होगा कॉची इंटीग्रल फार्मूला, कॉची इंटीग्रल फार्मूला इसके लिए हम लोग के पास जो यूज कर लेंगे इसका, तो ये क्या आ जाएगा FZ इक्वल्स टू, ये क्या आ जाता है हम लोग के पास पता होगा FZ बाई Z माइनस Z0 ओवर कंटूर C Z माइनस Z0 बाई N+1 इंटू DZ इक्वल टू क्या होगा आपका 2 पाई आयोटा बाई फैक्टोरियल N इंटू F ऑफ N माइनस Z0, ठीक है, ये वैल्यू आएगा। तो 2 पाई आयोटा तो सही है ये, N का वैल्यू कितना आपका 0 फैक्टोरियल है, अरे F ये आपका 0 होगा। Z0 का वैल्यू कितना देखें, Z0 का वैल्यू कितना आपका -1 + 2 आयोटा, ठीक है, ये वैल्यू। अब इस वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे फंक्शन में बैठाएंगे, FZ का वैल्यू जो है माने उसमें हम लोग बैठा देंगे, तो कितना आएगा देखें, F का वैल्यू जो होगा हम लोग के पास -1 + 2 आयोटा का पुट करते हैं इस वैल्यू में, ये वैल्यू कितना आ जाएगा आपका देखें -1 + 2 आयोटा प्लस क्या आपका 4 होल डिवाइडेड बाय Z+1, तो -1 + 2 आयोटा माइनस क्या होगा आपका 2 आयोटा, ठीक है। अब इसको कैलकुलेशन कर लेते हैं, कैलकुलेशन करके जो भी वैल्यू आएगा उसमें हम लोग पुट कर देंगे, ठीक है। उसमें अब यहाँ से कितना वैल्यू आ जाएगा देख ले, यहाँ पे ये वैल्यू जो आएगा हम लोग के पास 4 में 1 गया कितना आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, प्लस क्या आ जाएगा 3 + 2 आयोटा बाई क्या होगा 2 और 2 कट जाएगा -1 में, इसका मतलब क्या होगा -3 माइनस क्या आ गया 2 आयोटा, इसका वैल्यू कितना आ गया ये, तो इसको लोग लिख सकते हैं 2 पाई आई इंटू क्या होगा -3 - 2 आयोटा, जो एक आंसर है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में जो है एक्चुअली
आपका यहाँ पे सिंपल फोल्ड का क्वेश्चन, ये सिंपल फोल्ड में आ जाएगा ये, लेकिन आपका ये फोल्ड ऑफ ऑर्डर 2। अब देखिए यहाँ पे कैसे ये बनेगा। सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ सर्कल का जो सेंटर दिया हुआ क्या दिया आपका, देख रहे हैं सर्कल का जो सेंटर है क्या है, -1 है, -10 है, ठीक है। रेडियस कितना है, 2 है, तो -10, सेंटर कितना हम लोग ले लेते हैं, सेंटर जो दिया हुआ हम लोग के पास दिया है सर्कल का कितना, -1 और 0 दिया हुआ है, ठीक है। जेड माइनस सॉरी -10 नहीं है, 0-1 है, ठीक है, 0-1 और रेडियस कितना है, 2 है। तो यहाँ से हम लोग कंटूर ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग सबसे पहले। जब कंटूर ड्रॉ करेंगे तो क्या आएगा, देखें यहाँ पे जब कंटूर ड्रॉ करेंगे यहाँ पे तो -10 कहाँ होगा आपका, समझ रहे हैं, -10 यहाँ पे होगा, ठीक है। ये रहा -10, ये -0-1 ये सेंटर है आपका, 0-1 सेंटर है इसका। थोड़ा सा इसको अच्छे से बना लें आप, ठीक है। 0 से इसका सेंटर जो होगा, इस तरह करके फिगर मत बनाएं इसको, बिकॉज सेंटर 0-1 सेंटर है आपका, ठीक है इसमें, इसलिए इसके फिगर को में आपको 0-1 को सेंटर रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। जैसे ये है, जैसे मान लेते ये 0-1 है सेंटर, तो ये आपका ये सर्कल बनेगा, ठीक है। 0-1 ये क्या है, 0-1। रेडियस कितना है यहाँ पे देखेंगे, इसका रेडियस कितना होगा, 0-2 होगा, ठीक है। यानी यहाँ से इसको हम लोग लिख सकते हैं 2-0 होगा, ठीक है। ये अब हम लोग को देखेंगे कितना इसमें जो है कौन कौन सा सिंगुलरिटी जो इसके अंदर आएगा, कौन कौन सा सिंगुलरिटी इसके अंदर नहीं आएगा, ठीक है। तो हम लोग के पास जो ये वैल्यू है, तो हम लोग के पास क्या आ जाएगा, देखिए Z+1 का होल स्क्वायर इंटू Z+2 इक्वल टू क्या आपका 0 होगा, ठीक है। तो यहाँ से Z का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका -1 ऑफ पोल ऑफ ऑर्डर कितना आपका, पोल ऑफ ऑर्डर कितना है 2, पोल ऑफ ऑर्डर कितना है 2, और इसका कितना होगा Z इक्वल टू क्या है -2, इसका सिंपल फोल्ड, ये क्या आपका ऑर्डर 1, इसको कहते हैं हम लोग सिंपल फोल्ड। अब कौन बाहर में है, मतलब ये कंटूर के अंदर कौन है और कंटूर के बाहर है, वो हम लोग चेक कर लेते हैं यहाँ पे। सबसे पहले जो है हम लोग ये चेक कर लेते हैं, इसको चेक कर लेते हैं हम लोग -10। तो -1 कहाँ होगा आपका, -10 ये अंदर में होगा, -20 ये क्या होगा आपका, -20 को देखेंगे तो माइनस रेडियस का है कितना 20, ये -20, इसका मतलब ये कितना आ जाएगा इसका, -1 आयोटा क्या आ जाएगा आपका, जब इसका मॉडुलस निकालेंगे कितना होगा, √2। अब √2 बताइए 2 से छोटा है कि 2 से छोटा है, इसका मतलब <2, मतलब ये क्या होगा आपका इनसाइड होगा, ये क्या होगा इनसाइड होगा। फिर हम लोग Z- कितना लेंगे, Z- कितना लेंगे, ये वाला पार्ट, ठीक है। Z- ये ले चुके हम लोग, Z- पहला आयोटा है, तो आयोटा का Z का वैल्यू इस बार कितना लेंगे, -2 आयोटा। जब इसको निकालेंगे कितना होगा, √5, और √5 जो होगा किससे बड़ा होगा, 2 से, मतलब ये क्या होगा आपका आउटसाइड है, ये कंटूर का आउटसाइड में है, ठीक है। अब यहाँ से कैसे बनेगा, देखा यार, ये कंटूर के आउटसाइड में है, तो यहाँ से हम लोग जो वैल्यू निकलेगा हम लोग के पास, ये इनसाइड में रखेंगे, मतलब कौन सा कंटूर, ये वाला वैल्यू, ठीक है, और ये हम लोग आउटसाइड में रखेंगे। इसका मतलब यहाँ पे हम लोग जो सजाने वाले हैं, देखें Z का वैल्यू कितना, Z-1 होल डिवाइडेड बाय क्या होगा आपका Z+2, और यहाँ से भी क्या आ जाएगा आपका कितना, Z+1 का होल स्क्वायर, Z+1 का क्या होगा होल स्क्वायर इंटू क्या आ जाएगा आपका DZ आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से जब इसको ब्रेक करने का तरीका होता है, यहाँ से आपको जो है यहाँ पे ये क्या है आपका पोल ऑफ ऑर्डर, यहाँ पे क्या है आपका, इसको तोड़ लेते हैं पहले हम लोग, और इसको क्या करते हैं हम लोग तोड़ लेते हैं, यहाँ पे इसको ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, क्या होगा Z-1 बाई क्या होगा Z+2 इंटू क्या होगा Z-Z0, Z-Z0 का वैल्यू कितना होगा आपका -1, कितना होगा -1 टू दी पावर n+1, मतलब 1+1 होगा, और ये इंटू क्या होगा आपका DZ होगा। तो यहाँ से बताइए, यहाँ से वैल्यू जो होगा वो क्या क्या वो हम बताते हैं। Z0 का वैल्यू कितना -1 है, n का वैल्यू कितना 1 है, और FZ का वैल्यू कितना है Z-1 बाई Z+2, ये दिया हुआ, ठीक है हम लोग के पास। अब इसको हम लोग क्या करना पड़ेगा, एक बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, ठीक है, एक बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा इसका, तभी हम लोग इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका वैल्यू को हम लोग निकाल सकते हैं। n का वैल्यू 1 आ गया आपका, इसलिए हम लोग यहाँ पे अब इसको FZ का वैल्यू को एक बार हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे, और डिफरेंशिएशन करके हम लोग क्या करेंगे -1, क्योंकि इसका जो फॉर्मूला होगा कोची इंटीग्रल फॉर्मूला में क्या आ जाएगा आपका 2 पाई आयोटा बाय फैक्टोरियल n, और ये क्या होगा आपका f'(n - Z0), तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 2 पाई आयोटा बाय फैक्टोरियल 1 इंटू f(n) का वैल्यू कितना होगा 1, और Z0 का वैल्यू कितना आपका देखें -1। तो इसको वैल्यू निकालने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, हम लोग को डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। इसको डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, देखें आपका f'(z) इक्वल टू क्या होगा आपका u बाई v के फॉर्म में जाएगा, तो Z+2 इसका डिफरेंशिएशन ये होगा आपका, फिर Z-1 ये आ जाएगा आपका, फिर Z+2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। अब यहाँ से जो वैल्यू होगा हम लोग के पास पुट कर देते हैं, कितना पुट करेंगे हम लोग -1 पुट कर देते हैं, -1 पुट करेंगे कितना होगा -1+2 होगा, फिर ये क्या होगा -1 हो जाएगा, ठीक है। फिर ये आपका कितना आ जाएगा -1 प्लस क्या आ जाएगा 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा।
अब इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, एफ डैश माइनस वन का वैल्यू कितना आ जाएगा, देखें दो में एक जगह एक आएगा और ये माइनस माइनस प्लस मतलब कितना हो जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस मतलब दो, सॉरी वन प्लस टू, वन प्लस कितना आ जाएगा टू, बाई क्या आ जाएगा आपका वन, तो ये क्या होगा थ्री, ये वैल्यू कितना आ गया थ्री आ गया, तो ये लिख सकते हैं आप टू पाई आयोटा बाई क्या होगा आपका बाई फैक्टोरियल थ्री, थ्री टू जा सिक्स पाई आयोटा, ये आपका आंसर। सर कम कमाएंगे। देखिए यूजिंग कोची इंटीग्रल फॉर्मूला कैलकुलेट, ये क्वेश्चन आपका 2019 का आया हुआ है, ये कोची इंटीग्रल फॉर्मूला को यूज करके हम लोग ये बनाएंगे। तो यहाँ पे देख लें, यहाँ पे ये क्वेश्चन कैसा दिया हुआ है उस चीज़ को हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ पे जो वैल्यू हम लोग के पास दिया हुआ है, यहाँ पे जेड माइनस जेड नॉट, यहाँ पे जेड नॉट का वैल्यू कितना आपका देखें, यहाँ पे जो सेंटर होगा -10 है, रेडियस कितना है 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे -10 है, इसका मतलब यहाँ पे -10 यहाँ पे लेते हैं, और ये है एक सर्कल, ठीक है, ये एक सर्कल है, कंटूर बना लिया हम लोग, और यहाँ पे जो होगा ये क्या होगा, इसका सेंटर हो गया, कितना हो गया -10 होगा, ठीक है, जीरो माइनस, रेडियस कितना है 20 रेडियस। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले हम लोग ब्रेक कर लेते हैं, ब्रेक करेंगे तो क्या आ जाएगा हम लोग के पास, देखें यहाँ पे ब्रेक करेंगे जब इसका हम लोग, तो हम लोग के पास दो वैल्यू हम लोग के पास निकल के आएगा, ठीक है, तो ब्रेक करेंगे दो वैल्यू निकल के आएगा, तो कौन कौन सा वैल्यू निकल के आएगा वो चीज़ समझ लेते हैं। तो जेड स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर ये दिया हुआ है, तो इसका वैल्यू हम लोग को लिखेंगे कैसे, जेड स्क्वायर माइनस क्या होगा आपका -2 आयोटा का स्क्वायर, 2 आयोटा का स्क्वायर, ये क्या आपका आ जाएगा इसका होल स्क्वायर। तो बताइए यहाँ पे क्या आ जाएगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसको ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, a प्लस बी इंटू क्या होगा हम लोग के पास a माइनस बी, ये आ जाएगा आपका a प्लस बी इंटू क्या होगा आपका a माइनस बी आ जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग जेड माइनस 2 आयोटा इक्वल टू क्या होगा 0, यहाँ से z इक्वल टू कितना होगा -2 आयोटा, z इक्वल टू कितना होगा +2 आयोटा, ये वैल्यू हम लोग के पास निकल गया, ये z का वैल्यू निकल गया। अब यहाँ से जब z का वैल्यू निकल गया हम लोग के पास, तो हम लोग के पास इसका जो फोल है इसका दिया हुआ है, इसका फोल कितना ऑर्डर कितना है इसका 2 है, इसका ऑर्डर 2 है, तो हम लोग उसको भी देख लेंगे। हम लोग सबसे पहले ये देखेंगे कि ये वैल्यू हम लोग के पास कंटूर में कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। तो ये हम लोग के पास है z माइनस क्या है आयोटा, z माइनस क्या है z माइनस आयोटा दिया हुआ है, तो यहाँ z माइनस क्या आयोटा, सबसे पहले इसको वैल्यू हम लोग पुट कर दें, क्या होगा -2 आयोटा माइनस आयोटा, तो क्या होगा 3, और 3 का जो अगर मॉडुलस निकालेंगे 9, मतलब ये क्या होगा 3, और 3 जो है आपका क्या है ग्रेटर देन 2 है, तो ये क्या आपका चला गया आउटसाइड चला गया, ये आपका आउटसाइड चला गया। फिर यहाँ पे क्या होगा आपका z माइनस क्या होगा आपका 2 आयोटा, ठीक है, z माइनस कितना आयोटा है, z माइनस आयोटा, z का वैल्यू पुट कर लेते हैं हम लोग, कितना पुट करेंगे 2 आयोटा, z का वैल्यू क्या होगा 2 आयोटा माइनस आयोटा, तो ये कितना आ जाएगा आपका आयोटा, आयोटा का मतलब 1 आ जाएगा, 1 जो है हमेशा क्या हो लेस देन 2 है, तो यहाँ से क्या होगा आपका इनसाइड होगा, ये क्या आ गया इनसाइड, एक आउटसाइड होगा और ये क्या आपका इनसाइड होगा। तो इसका मतलब हम लोग के पास क्या होगा, इसको अरेंज करना पड़ेगा हम लोग के पास। तो अरेंज कैसे करेंगे देखें यहाँ पे, सबसे पहले इसको लोग ये लिख देंगे 1 बाई ये वाला पार्ट, कौन सा पार्ट लिखेंगे हम लोग, ये वाला पार्ट जो है हम लोग के पास क्या होगा अंदर जाएगा, ये वाला पार्ट हम लोग अंदर रहेगा, और ये वाला पार्ट जो होगा ये वाला जो पार्ट होगा ये क्या होगा जेड माइनस आयोटा है, तो ये वाला पार्ट जो होगा कंटूर के अंदर है और वो आपका बाहर है, तो इसका मतलब हम लोग के पास क्या लेना पड़ेगा z+2 आयोटा, z+2 आयोटा जो होगा ऊपर में रहेगा, इसका मतलब लिख सकते हैं हम लोग z+2 आयोटा का होल स्क्वायर, ठीक है, ये आपका आ जाएगा बाई कितना आ जाएगा आपका देखें z+2 आयोटा का स्क्वायर, ये आ जाएगा हम लोग के पास इंटू क्या होगा इंटू dz आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से ये वैल्यू हम लोग के पास आ गया, जिसको हम लोग अरेंज कर लेते हैं यहाँ पे, तो अरेंज कर लेंगे कैसे हो जाएगा आपका 1 बाई क्या आ जाएगा आपका z+2 आयोटा का होल स्क्वायर, और ये क्या आ जाएगा आपका z-2 आयोटा का टू दी पावर क्या होगा 1+1, ठीक है, इंटू क्या होगा dz होगा। तो यहाँ से n का वैल्यू कितना आ गया 1 हो गया, उसके बाद z0 का वैल्यू कितना आ गया, देखिए z0 का वैल्यू जो हो गया है कितना है -2 आयोटा आ गया है, और fz का जो वैल्यू निकला है fz का वैल्यू कितना निकला है 1 बाई z+2 आयोटा का होल स्क्वायर निकला हुआ, ठीक ये निकला हुआ है। अब इसको हम लोग डिफ्रेंशिएशन कर लेते हैं, इसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, क्योंकि n का वैल्यू 1 है तो एक बार डिफ्रेंशिएशन करना ही पड़ेगा हम लोग के पास, तो fz क्या होगा आपका -2 बाई क्या आ जाएगा आपका z+2 आयोटा का क्या आ जाएगा आपका होल क्यूब आ जाएगा। अब यहाँ से जब पुट करेंगे z का क्या पुट करेंगे हम लोग देखें, इसका वैल्यू निकालना क्या है -2, मतलब जहाँ पे आपका आयोटा होगा वहाँ पे 2 आयोटा को पुट z की जगह हम 2 आयोटा को पुट करेंगे तो -2 होगा, और ये होगा कितना 2 आयोटा 4 आयोटा का होल क्यूब, तो होल क्यूब कितना होगा आयोटा का क्यूब क्या होगा माइनस आयोटा, ये आ जाएगा -2 बाई क्या होगा आयोटा क्यूब माइनस आयोटा, तो माइनस आयोटा होगा इंटू 4 का क्यूब कितना 64, तो इसको मल्टीप्लाई करें ये आपका क्या होगा आयोटा इंटू आयोटा, ठीक है, ये आपका होगा 2 आयोटा
बाई क्या होगा आपका 64 इंटू -1, तो ये आपका कट के क्या आ जाएगा माइनस आयोटा बाई कितना होगा 32। ये वैल्यू हम लोग के पास निकल गया। किसका वैल्यू ये आप क्वेश्चन इंटीग्रल फॉर्मूला पता होगा आपका क्या होगा 2 पाई आयोटा बाई फैक्टोरियल एन इंटू एफ डैश एन माइनस जेड नॉट। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू कितना दिया हुआ है, एन का वैल्यू दिया हुआ है 2 पाई आयोटा बाई फैक्टोरियल 1 और एफ ऑफ 1 इंटू जेड नॉट का वैल्यू कितना दिया था हम लोग के पास 2 आयोटा। और इसका वैल्यू जब पुट कर देंगे यहाँ पे 2 पाई आयोटा इंटू पाई डैश 2 आयोटा कितना होगा आपका -1 बाई माइनस आयोटा बाई कितना होगा 32। तो आयोटा का स्क्वायर -1 होगा, इसको कटा दो पाई बाई क्या होगा आपका 16, जो आपका क्या होगा आंसर है।